जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं नई नई कहानियां, किस्से और कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है महाभारत काल के एकलव्य की। एकलव्य एक बहुत ही बहादुर बालक था, जिनसे आजकल के बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की कथा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज की कहानी का नायक है एकलव्य। एकलव्य एक बहादुर बालक था। वो जंगल में रहता था और उसके पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते थे। एकलव्य को धनुष बाण बहुत प्रिय थे, लेकिन जंगल में उम्दा धनुष और बाण नहीं होने के कारण एक दिन वो धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में आया। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला कि गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दे दिया था कि वो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और चूंकि एकलव्य तो राजकुमार था नहीं, तो उसे वो धनुर्विद्या कैसे सिखाएं। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से ही निश्चय कर निकला था कि वो तो केवल गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। अतः एकलव्य ने अरण्य में यानी जंगल में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्त बनाई और मूर्ति की ओर एक टक देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। मन की एकाग्रता तथा गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंच गया जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल और फटे कपड़े को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं, चोट ना पहुंचे और उसका भौंकना भी बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहीं आ गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव एक साथ एकत्रित थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर गुरुदेव से कहा कि ये विद्या तो मैं भी नहीं जानता। गुरुदेव, ये कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि आप मुझे जो विद्याएं सिखाएंगे उसमें मेरी बराबरी कोई दूसरा धनुर्धर नहीं कर पाएगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। अब द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि बेटा, तुमने ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? किसे तुम्हें सिखाया ये? एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। मैं आपकी कृपा से ही ये सब सीख रहा हूं। अब द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर कोई दूसरा होगा ही नहीं, किंतु ये अर्जुन से आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की अटूट श्रद्धा देखकर द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु अब ये बताओ कि गुरुदेव को गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, आप जो मांगे मैं वो आपको प्रदान करूंगा गुरुदेव, गुरुदक्षिणा में। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दे दो। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। एकलव्य हमें सिखाता है कि किस प्रकार गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर कोई अपनी विद्या में या जो पाना चाहे उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है।
गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को उसने अपने साहस, त्याग और समर्पण का भी परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरु निष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। और एकलव्य का दृढ़ संकल्प कि वो सीखेगा तो गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखेगा। एक सिख शिष्य में, एक स्टूडेंट में ये दृढ़ संकल्प होना अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है और ये मदद करता है उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में। तो एकलव्य के अंदर ये दोनों गुण थे। एकलव्य बहुत साहसी थे और दृढ़ संकल्पी थे। जो चाहा वो पाके रहे। अब ये वो कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक कहानी और है कि एकलव्य था कौन, कहाँ से आया, कहाँ गया, अंगूठा दान होने के बाद क्या हुआ, या भगवान सच में इतने निष्ठुर हैं कि एक दृढ़ संकल्पी शिष्य का अंगूठा यूं ही ले लिया गया क्योंकि वो ज़्यादा कुशल था अपनी विद्या में। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एकलव्य हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय समाज और संस्कृति में महाभारत वर्णित एकलव्य अनन्य गुरु भक्ति का पर्याय है। उनकी एकाग्रता, दृढ़ संकल्प, श्रम, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संकल्प का कालजयी प्रतीक भी है। उसे आधुनिक धनुर्विद्या का जनक भी माना जाता है, जिसने बगैर अंगूठा के ही बाण चलाने की नव धनुर्विद्या प्रारंभ कर दी थी। इन अनेक कारणों से एकलव्य को प्रसिद्धि मिली। उसे भील, आदिवासी ये सब अपना आदर्श पुरुष मानने लगे। इस धरती पर उसकी सदैव उपस्थिति के सदियों बाद आज भी वनवासियों से पूछते हैं और अनेक सम्मान में अनेक मंदिर तक बने हुए हैं। इस तरह एकलव्य एक किंवदंती की भांति विद्यार्थियों और वनवासियों के मन में विराजमान है। चूंकि एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से भी ज़्यादा निपुण था और एकलव्य उस समय ऐसा कहा जाता है और बहुत सारे तथ्य ऐसे सामने आए हैं कि एकलव्य उस समय निषाद राज के वंश से थे, जो उस समय धनवान हुआ करते थे। और उनके बहुत नज़दीक था जरासंध जो कि कृष्ण जी का बहुत ही कट्टर दुश्मन था और बार बार वो मथुरा पे आक्रमण करता था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ के द्वारका में के लिए प्रस्थान कर लिया था अपने पूरे परिवार के सहित और द्वारिका नगरी बसाई थी। तो ऐसी शंका थी प्रभु को कि अगर एकलव्य आज अपना अंगूठा दान नहीं देता है तो कल आने वाले समय में ये जरासंध का साथ देगा और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आएगा। और चूंकि ये अर्जुन से भी तेज और कुशल धनुर्धर होगा तो इसको टक्कर दे पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। तो इसका एक राजनीतिक पक्ष भी दिखाई देता है और कई तथ्यों में सामने आया है। तो ये थी जानकारी और कहानी कथा जो मुझे पता थी, अलग अलग तथ्यों से, अलग अलग ग्रंथों से, किताबों से। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और एकलव्य सच में हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम उनका सम्मान करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी, बच्चे उनको अपना आदर्श मानेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे, उनके जीवन से सीखेंगे। असल में विद्या प्राप्त करना सिर्फ स्कूल जाके नहीं होता। असल में आज ये नहीं है जैसी आज की जनरेशन है कि वो छोटी छोटी बातों में टीचर्स की कंप्लेन करने पहुंच जाती हैं। एक ऐसे शिष्य भी थे एकलव्य जिन्होंने अपने गुरु को, अपने टीचर को ही अपना आदर्श माना और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हम अगर उनको एक शिष्य के रूप में देखें तो वो बहुत ही उत्तम थे। तो आज के बच्चों को भी और आने वाली जनरेशन को भी उनको अपना आदर्श मान के एक आदर्श शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। एक बार फिर से आपसे कहूँगी, आपको आज की कहानी कथा कैसी लगी
ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ।